ये क्या? जगन्नाथ जी कटहल चुरा के क्यों भाग रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। जब माधवदास जी पहली बार श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर के भव्य कलश को देखते ही उनका हृदय व्याकुल हो उठा। जगन्नाथ जी का दर्शन तो दूर की बात थी, मंदिर की भव्यता ने ही उन्हें झकझोर दिया। मन में विचार आया, मैंने जीवन के 21 वर्ष संसार के भोग विलास में गंवा दिए। अब इस नश्वर देह का क्या भरोसा? यदि कल ही प्राण निकल गए तो? ये सोचकर वे दुखी मन से चले गए पुरी के समुद्र तट पर। वहीं बैठ गए मृत्यु पर्यंत उपवास का संकल्प लेकर। मन में बस यही पश्चाताप था, 21 वर्षों में एक बार भी महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। लोग कहने लगे, अरे अब तक नहीं आए थे और अब आकर ऐसी जिद। पर माधवदास जी ने कहा, यदि प्रभु की कृपा से मुझे 3 दिन और जीवन मिले तो वो भी काफी है। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन श्री जगन्नाथ जी व्याकुल हो उठे। वे प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी क्या हुआ, आप प्रसाद क्यों नहीं पा रहे? जब तक आप नहीं पाएंगे महाप्रसाद कैसे बनेगा? जगन्नाथ जी बोले, देवी मन नहीं है। मेरा एक परम भक्त 3 दिन से अन्न जल त्यागे समुद्र तट पर बैठा है। जब तक वो भूखा है मैं कैसे खा सकता हूँ? लक्ष्मी जी ने कहा, तो चिंता न करे, मैं सेवकों से प्रसाद भिजवाती हूँ। पर जगन्नाथ जी बोले, नहीं, उसे प्रसाद देने स्वयं मैं जाऊंगा। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं, ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी नसीब नहीं हुआ। जगन्नाथ जी ने अपनी सोने की थाली में महाप्रसाद सजाया और एक छोटे बालक का रूप धारण कर माधवदास जी के पास पहुंच गए। आप ही माधवदास हैं? बालक ने पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। क्या बात है? माधवदास जी ने कहा। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है, कृपा करके ग्रहण कीजिए। ये सुनते ही माधवदास जी मूर्छित हो गए। जब होश आया तो बालक गायब था, पर सोने की थाली वहीं रखी थी। माधवदास जी ने सोचा, यदि मेरे प्रभु चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो यही सत्य है, और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में हड़कंप मच गया। महाप्रभु की सोने की थाली गायब है, सब जगह ढूंढो। उधर जगन्नाथ जी ने गजपति राजा को स्वप्न दिया, मेरा परम भक्त माधवदास 3 दिन से समुद्र तट पर अनशन पर था। उसे प्रसाद देने में स्वयं अपनी स्वर्ण थाली लेकर गया था। राजा पंडा पुजारियों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। माधवदास जी मंद मुस्कान के साथ बैठे थे और उनके पास वो स्वर्ण थाली थी। गजपति बोले, चलिए महाप्रभु का दर्शन करने चलते हैं। जैसे ही माधवदास जी ने मंदिर में प्रवेश किया, ब्रह्मवेदी पर जगन्नाथ जी झूम उठे, मेरा माधव आ गया, मेरा माधव आ गया। कुछ वर्षों बाद एक दिन जगन्नाथ जी का मन हुआ, बहुत दिन हो गए चोरी किए हुए, अब चोरी करनी है। पर सोचा, अकेले मज़ा नहीं आएगा। दाऊ भैया को बोलूं तो वे तो मना कर देंगे और डांट भी सुनाएंगे। तभी माधवदास जी दर्शन करने आए। महाप्रभु, आज आप इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने पूछा। जगन्नाथ जी बोले, मन नहीं लग रहा माधव। क्यों? पुरी में विराजमान तो हो गए, खूब भोग लगता है, पर बचपन की लीलाएं नहीं हो पाती। कौन सी लीलाएं? चोरी। जगन्नाथ जी मासूमियत से बोले। माधवदास जी चौंके। धीरे बोलिए, लोग आपको जगन्नाथ कहते हैं, जगत के नाथ, रक्षक, और आप चोरी की बात कर रहे हैं। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। नाम भले जगन्नाथ हो गया, पर स्वभाव कैसे बदले? बहुत मन हो रहा है चोरी का, तो कर लीजिए, किसने रोका है? माधवदास जी बोले। पर अकेले आनंद नहीं आता, साथ में कोई चाहिए। तो सुभद्रा जी और बलभद्र जी को ले जाइए। अरे रहने दो, बलराम जी को लेकर गया तो समस्या हो जाएगी, वे तो क्रोधी हैं। पकड़े गए तो किसी का सिर काट देंगे और पहले तो मुझे ही 4 सुना देंगे। इतने बड़े हो गए, भगवान बन गए, लोग प्रणाम करते हैं, फिर भी चोरी नहीं छूटी। और फिर अगर मान भी गए तो पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे। हमारा लाला चोरी करने आ रहा है, व्यवस्था करो। फिर चोरी की क्या मज़ा? माधवदास जी हंसे। तो फिर चोर कहाँ से लाऊं? जगन्नाथ जी मुस्कुराए। तुम बढ़िया हो, तुम चलो मेरे साथ। मेरा तो वृद्ध शरीर है, मेरे साथ क्या चोरी करेंगे? वो सब हम संभाल लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधवदास जी बोले, पर नियम तो बता दीजिए, हमने कभी चोरी की नहीं। जगन्नाथ जी ने समझाया। पहला नियम, फुर्ती से चलना पर बिना आवाज के, पैरों की आहट, कपड़ों की सरसराहट कुछ नहीं सुनाई देना चाहिए। और दूसरा नियम, पलके मत झपकाना, नेत्र और कान खुले रखना, हर वक्त सावधान रहना कि कोई आ न जाए।
बस ये 2 नियम तुम निभा लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कहाँ जाएंगे चोरी करने? जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में। वहाँ खूब सुंदर कटहल होते हैं और वे मुझे भोग में भेजते नहीं। मुझे कटहल खाने का बहुत मन है। इतनी मेहनत क्यों? मैं राजा को पत्र भिजवा देता हूँ, कल ही कटहल आ जाएगा। अरे माधव, फिर वही बात। मंगवा कर खाए कटहल और चुरा कर खाए कटहल में जमीन आसमान का फर्क है। चोरी वाले कटहल का स्वाद दोगुना होगा। चलो अब बहस मत करो। रात को माधवदास जी दक्षिण द्वार पर पहुंचे। जगन्नाथ जी एक सुंदर बालक बनकर आए, बड़े बड़े काले नेत्र, सुंदर पोशाक। माधवदास जी ने उन्हें कंधे पर बिठाया और राजा के बगीचे की ओर चल पड़े। बगीचे में पहुंचकर जगन्नाथ जी बोले, देखो वो कटहल का पेड़, चलो उधर। अंदर पहुंचकर जगन्नाथ जी नीचे उतरे। अब ऊपर चढ़कर कटहल तोड़नी होगी। माधवदास जी ने जोर से पूछा, कौन से पेड़ पर चढ़ना है? श्श, धीरे बोलो, पहले ही समझाया था, आवाज नहीं करनी। जगन्नाथ जी ने झिड़की दी, पर देर हो चुकी थी। बगीचे का माली उठ गया। कौन है वहां? मैं बताता हूं कौन से पेड़ पर चढ़ना है, रुको। वो डंडा लेकर निकला। जगन्नाथ जी ने माधवदास जी को झाड़ियों में छुपाया और फुसफुसाए, देखा इतनी तेज क्यों बोले, अब आ गया। माली थोड़ी देर इधर उधर ढूंढता रहा, फिर चला गया। अब सावधान रहना, जगन्नाथ जी बोले, एक ऊपर चढ़ेगा, दूसरा नीचे कटहल पकड़ेगा, नहीं तो गिरने पर धम्म की आवाज होगी और फिर से माली आ जाएगा। माधवदास जी बोले, आप तो लाला है, भारी शरीर है, कहीं आप ही गिर गए तो? मैं चढ़ता हूँ। ठीक है, तुम चढ़ो, मैं नीचे पीतांबर फैलाकर खड़ा हूँ, गोद में संभाल लूंगा। माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए। कटहल देखकर ऊपर से चिल्लाए, कौन सा तोड़ूं, ये वाला या वो वाला? माली फिर जाग गया, मैं बताता हूँ कौन सा तोड़ना है। जगन्नाथ जी तो तुरंत वहां से भाग निकले। अब माधवदास जी अकेले ऊपर थे। उन्होंने कटहल तोड़कर नीचे गिराया। धम, ये धम की आवाज आप पकड़ नहीं रहे क्या? माधवदास जी ने पुकारा। नीचे से माली बोला, मैं पकड़ूंगा, उतर आ नीचे। माधवदास जी जब नीचे उतरे तो माली ने उनके हाथ पांव बांध दिए। इधर उधर क्यों देख रहे हो? एक और थे साथ में, उन्हें ढूंढ रहा हूं। मुझे तो कोई नहीं दिखा, वो तो अंदर मंदिर में ध्यान में होंगे, माली ने व्यंग्य किया। और सचमुच जगन्नाथ जी सीधे मंदिर जाकर ब्रह्मवेदी पर विराजमान हो गए। सुबह राजा को खबर मिली कि बगीचे में चोर पकड़ा गया है। राजा रोज सुबह बगीचे की सैर करने आता था। आज जब आया तो देखा उसके गुरु माधवदास जी पेड़ से बंधे हैं। गुरुदेव, ये कैसी लीला, जल्दी खोलो इन्हें, राजा ने चिल्लाकर कहा। माली बोला, महाराज ये रात में कटहल चुरा रहे थे। चुप, ये हमारी गुरु हैं, तुरंत खोलो। माधवदास जी की आंखें नम थीं। राजा ने पूछा, गुरुदेव ये कैसा कौतुक, आप मुझे कह देते मैं भिजवा देता। माधवदास जी मुस्कुराए, राजन मेरा शरीर देखो, क्या मैं कटहल खाने वाला लगता हूँ? हमारे जगन्नाथपुरी में सबसे बड़े चटोरे कौन हैं? कौन? स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ। उन्हें बहुत दिनों से चोरी नहीं की थी, तो उनका मन हुआ, मुझे साथ लेकर आए थे। ऊपर चढ़ाया पर स्वयं भाग गए। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, महाप्रभु मेरे बगीचे में चोरी करने आए। उसी क्षण उसने घोषणा की, आज से ये बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ का है, यहाँ की हर चीज उन्हीं की है। माधवदास जी स्नान करके समुद्र प्रणाम करने जा रहे थे। तभी दूर से उन्हें कालिया ठाकुर यानी जगन्नाथ जी चलते हुए दिखे। वाह, रात को भाग गए थे, अब मिल रहे हैं, माधवदास जी ने व्यंग्य से कहा। हम कहाँ भागे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? जगन्नाथ जी बोले, आपकी इच्छा तो पूरी हो गई, चोरी करनी थी, पर एक कटहल भी हाथ नहीं लगा। जगन्नाथ जी हंसे, आप क्या करें, आप तो भाग गए, पर मैं तो रात भर बंधा रहा। हाँ, पूरा बगीचा आपके नाम करवा लाया हूँ, अब जाइए मजे से कटहल खाइए। जगन्नाथ जी ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, माधव मन की मन में ही रह गई, चोरी तो हुई नहीं ना, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम ही देख लेना कब करनी है। और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। कथा का सार, भगवान अपने भक्तों के साथ बालक की तरह निश्चल व्यवहार करते हैं और उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं।